आई हुई है। जब मैंने की है 11 बजे तो कहती 11 बजे तक तो तालियां सालियां नहीं आई। ओके बेटा, हमारे पास जो है मोस्ट फिर क्रिटिकल आपने ऑब्जेक्ट्स मेरे हैं। बात किया होगा ना, उस वक्त तक नहीं आई 11 बजे तक। बेटा ज़रा खामोश रहें, स्टार्ट करते हैं बेटा लेक्चर। अच्छा, क्रिटिकल ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं कि कैसे हम फाइंड करते हैं, उसकी क्या टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, तो इनमें जो हमारे पास कर्नल यूज़ होता है वो सी के बने हुए होते हैं। 40% जो होते हैं कर्नल, वो क्या करते हैं, वो पॉइंटर बेस्ड होते हैं। ठीक है, सी में आपने पॉइंटर्स पढ़े थे, ठीक है ना, ये पीटीआर जो है, ये इस तरीके के जो आपने एंड पॉइंटर वगैरह आपने पढ़े होंगे, ये क्या करते हैं, एड्रेस स्टोर करते हैं। तो पॉइंटर बेस्ड होते हैं, और उनमें से तकरीबन 40 में से जो है वो 35% जो है वो क्या होते हैं, जेनेरिक्स होते हैं। जेनेरिक्स का आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं चलो बता देता हूँ। जेनेरिक्स बेटा ऐसी डेटा टाइप्स होती हैं, बल्कि उनकी कोई डेटा टाइप शुरू में नहीं होती। ये सिर्फ डेटा टाइप तब तब डिफाइन होती हैं जब ये रन टाइम होता है, यानी जब ये एग्जीक्यूट हो रही होती है तब आप उसकी जो है ना डेटा टाइप जो है वो डिफाइन करते हो, उन्हें हम कहते हैं जेनेरिक पॉइंटर्स। Pointer which define at the runtime, no initial value or data type is associated. 28% कर्नल जो डेटा जो स्ट्रक्चर होता है वो वेल नोन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इसमें पहले हमने पढ़ा था जेनेरिक ऑब्जेक्ट्स, अब वेल नोन यानी कि ये किसी न किसी क्लास से जो है वो बिलोंग करते हैं, यानी कि वो इंट हो सकता है, या आपके पास जार हो सकती है, या फिर इसके अलावा यूज़र डिफाइन क्लास हो सकती है कोई। तो ये आपके पास वेल नोन जो होते हैं ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम हमारे पास आती है कर्नल में जेनेरिक पॉइंटर्स से, क्योंकि ये वीक होते हैं। वीक क्यों होते हैं उसका रीज़न बेटा बताया जा रहा है। वाइड पॉइंटर होते हैं, वाइड और नल पॉइंटर। पहले इनमें हम फ़र्क देखते हैं कि वाइड और नल में फ़र्क क्या होता है। वाइड पॉइंटर ऐसे पॉइंटर होती है जिनकी डेटा टाइप डिफाइन नहीं होती, इनकी डेटा टाइप डिफाइन नहीं होती। जबकि नल पॉइंटर ये होते हैं कि इनकी डेटा टाइप तो डिफाइन होती है लेकिन इनकी वैल्यू नल होती है। ठीक है, यानी कि आप इंट का कोई पॉइंटर है आपके पास, ptr इक्वल टू ये नल आ जाएगा। जबकि इनमें क्या होगा, आपके पास कोई भी इस तरीके का पॉइंटर डिफाइन तो होगा लेकिन ना तो उसकी कोई डेटा टाइप होगी ना उसकी कोई वैल्यू होगी। ठीक है, ये वाइड और नल में ये डिफरेंस है। अब हम आते हैं वाइड पॉइंटर। असिस्ट हैकर्स टू पॉइंट समवेयर एल्स। अब वाइड क्या कर सकते हैं कि इसको जो है वो कहीं पे भी वैल्यूज को जो है ना वो वैल्यू की डायरेक्शन जो है उसकी वो चेंज कर सकते हैं, इसको कोई डेटा टाइप भी असाइन कर सकते हैं। तो ये एक जो है हैकर्स के लिए जो है इजी हो जाता है पाथ कि वो इनके साथ जो है वो प्ले कर सकते हैं। अगर हम नल पॉइंटर की तरफ आते हैं तो ये ज़्यादातर लिंक लिस्ट के साथ जो होते हैं वो अटैच होते हैं। ये क्या करते हैं, हैकर को हेल्प करते हैं कि वो कुछ चीज़ें जो हैं रन टाइम के वक्त चेंज कर लें, या फिर उनके जो है वो हाइड कर लें, जो मतलब आपके पास सामने ना हो, ना जिसको वो कोई चीज़ कैप्चर ना कर सके, प्रोग्रामिंग उसकी जो है टोटल चेंज। ये क्या आ गया, एक सेकंड। ओके, तो इस तरीके से वो या तो हाइड कर सकता है ऑब्जेक्ट्स को, और या फिर उनमें जो है वो चेंजिंग कर सकते हैं नल से। नल से आपके है कि नल की जगह उसकी वो को वैल्यू पुट कर देगा। ठीक है, या फिर उसकी जो है वो डेटा टाइप चेंज कर देगा। अब कास्टिंग इन सी, आपने देखा होगा बेटा सी में जो है आप टाइप कास्टिंग करते हो। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये इंट एक्स है, तो अगर आप इसको फ्लोट में करना चाहते हो तो क्या करोगे, फ्लोट एक्स आप ऐसे कर दोगे। तो क्या होता है, ये टाइप कास्टिंग भी कर सकता है। जिस टाइप कास्टिंग की वजह से क्या होगा कि वो जो डेटा है उसका स्ट्रक्चर मेमोरी में एक्सप्लॉइट हो जाएगा, यानी कि वो डेटा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। यानी अगर वो इंट है फ्लोट कर देता है, चलो इसका तो इतनी शायद ना हो, लेकिन वो इंट को अगर वो डायरेक्ट चार कर देता है तो वहाँ पे इशू बन जाता है। तो ये कुछ इसके जो है जेनेरिक के साथ प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसमें जो है वो हैकर्स या दूसरा तीसरा अननोन पर्सन उसके साथ जो है वो प्ले कर सकते हैं। ये एक किस्म की उनके साथ थ्रेट्स हो सकती हैं।
हमारे पास ये पहले हमने अब थ्रेड्स देख ली। अब हम आते हैं कि वो जो क्रिटिकल हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम फाइंड कैसे करेंगे, उनको हम मालूम कैसे करेंगे, कौन सा मैकेनिज्म हम यूज़ करेंगे जिसमें जो है हम वो ऑब्जेक्ट्स जो है हम जो है वो फाइंड कर सकें जो उसने जो एंटर किए होते हैं हैकर्स ने या अननोन पर्सन ने। एक आपके पास ट्रैवर्स एड्रेस स्पेस टेक्निक है जो कि ग्लोबल वेरिएबल के साथ आप जो करते हैं उसमें क्या होता है कि आप यहाँ से ये मुख्तलिफ आपके पास मेमोरी की लोकेशंस हैं, वन बाय वन आप सारी मेमोरी को जो है ना लोकेशंस को आप चेक करते हैं कि किस लोकेशन पे जो आपको एनोनिमस जो है वो ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेटा ट्रैवर्स टेक्निक्स, ग्लोबल वेरिएबल्स के साथ होती हैं। ग्लोबल वेरिएबल का शायद आपको अंदाज़ा होगा, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जो विद इन क्लास होता है, विद इन मेथड होता है, और ग्लोबल वेरिएबल जो है विद इन प्रोग्राम जो है वो यूज़ होता है। तो वो ग्लोबल वेरिएबल्स के साथ जो है करते हैं। और डी रेफरेंसिंग अनटिल द रीच द रनिंग ऑब्जेक्ट्स, आप जी क्या करते हैं, पहले इसको रेफरेंस देते हैं, फिर इसका रेफरेंस देते हैं, इसका रेफरेंस, जब तक कि आप उस मतलूबा अनोनिमस ऑब्जेक्ट तक पहुंच नहीं जाते तब तक आप इस तरीके से इसको रोटेट कराते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू अ प्री डिफाइंड कर्नल डेफिनेशंस ईच कर्नल वर्जन, हर वर्जन के लिए ये टेक्निक जो है वो डिफरेंट हो सकती है। उसके बाद है आपके पास है वैल्यू इनवेरिएंट अप्रोच आपके पास होती है। एक तो ये हो गई आपके पास मैपिंग अप्रोच है कि किस रूट से किस तरीके से आप जो है वो एक्सेस करते हैं। दूसरा आपके पास है वैल्यू इनवेरिएंट होता है। यूज दिस वैल्यू इनवेरिएंट टू सर्टेन फील्ड्स और द होल डेटा स्ट्रक्चर, आप किसी खास फील्ड के साथ भी हो सकते हैं या फिर पूरे का पूरा डेटा स्ट्रक्चर के साथ भी ये आप अप्लाई कर सकते हैं टेक्निक्स। इसमें आपके पास क्या होता है, इसमें आपके पास ये डिमसिम यानी डायगनली इम्प्लिसिट मल्टी स्टेज इंटीग्रेशन मेथड हो सकता है या फिर डीप स्कैनिंग हो सकती है। अब ये जो आपके पास है डिम सिम, इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। डीप स्कैनिंग भी हो, उसके हर एक डेटा को बार बार वो चेक करता है कि उसमें है या नहीं है। डिम सिम में आपके पास क्या होता है कि आपके पास ये बेसिकली ये टेक्निक्स जो होती हैं ये इस तरीके से मैट्रिक्स के साथ जो होती है हम प्ले करते हैं। यानी कि अगर आपके पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी ई एफ जी एच आई है, इसमें हम ये एक डायगोनल सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करते हैं, पहले डायगोनल का जो वैल्यू है इसका जो है वो रो और इसका जो है वो कॉलम, वो स्केप करके जो बाकी चार आपके पास वेक्टर बचते हैं उसको हम लिख लेते हैं। फिर हम दूसरे में आते हैं तो सेकंड के जो है आपके पास कॉलम है और रो है, इसको स्किप करके जो बाकी एलिमेंट बचते हैं वो हम लिख देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसी तरीके से आखिरी में जो है वो रो और वो कॉलम स्किप करके हम ये वाली चीज़ जो है ये हम लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम जो है वो डेटा को जो है ना उस अनोनिमस ऑब्जेक्ट को ट्रेस करते हैं। अब इस अप्रोच के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो ड्रॉबैक्स कौन से हैं जो हम ये यूज़ करते हैं इनवेरिएंट की। नॉट वेरी एक्यूरेट, ये ज़्यादा दुरुस्तगी से जो है वो पैमाइश नहीं करती, उस चीज़ को फाइंड नहीं करती, कर देगी लेकिन वो अंदाज़न होगा, 100% एक्यूरेट नहीं होगी। रिक्वायर्ड अ प्री डिफाइंड डेफिनेशन ऑफ कर्नल डेटा लेआउट, जो आपके पास कर्नल के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर जो डेफिनेशन होती है उनका डेटा का लेआउट आपको चाहिए होता है इस काम को चलाने के लिए, क्योंकि ये देखो ना आपके पास डेटा होगा तो उसके ऊपर ये ऑपरेशन करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है नो इफेक्टिव व्हेन मेमोरी मैपिंग एंड द ऑब्जेक्ट रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, ज़ाहिर है जब चीज़ ही नहीं होगी तो वो किस पे काम करेंगे। हाई परफॉर्मेंस ओवरहेड, इसका मतलब होता है कि इसको करने के लिए या टेक्निक चलाने के लिए ये जो टेक्निक आपके पास है इसके लिए टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होता है, वन बाय वन हर एक चीज़ को जो है वो काउंट करने में टाइम का है जो वो ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होता है। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं इसको यूज़ करने के। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, आवाज़ आ रही है बेटा सबको? जी सर। चलो ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट हम जो है टेक्निक यूज़ करते हैं डिगर की। हमारे पास ये पहले हमने टेक्निक बेटा यूज़ की थी मेमोरी मैपिंग की, दूसरी जो है बेटा वैल्यू इनवेरिएंट की, और तीसरी हमारे पास है बेटा डिगर की। डिगर की टेक्निक ज़्यादा कामयाब है, सक्सेसफुल है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ स्टैटिक डेटा होता है, उसको हम लेके चलते हैं आगे डायनामिक मोड में। डायनामिक मोड में हम जो है वो वेरिएंट या वो जो है एनोनिमस डेटा है उसको हम सर्च करते हैं। इसका पूरा आगे मैप है बेटा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले आप ये देख लें है क्या।
अनकवर ऑल द सिस्टम रन टाइम ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी प्रियर नॉलेज ऑफ द ओएस कर्नल्स डेटा लेआउट इन। पिछले में हमें क्या चाहिए था, डेटा का हमें सारा जो है वो प्री डिफाइंड डेटा का लेआउट चाहिए होता था। इसमें हमें डेटा नहीं चाहिए, ये डेटा की जो पहले इंफॉर्मेशन है उसके बगैर भी ये काम करता है। पहले हम क्या करते हैं कि फर्स्ट जो है परफॉर्म करते हैं ऑफलाइन स्ट्रक्चर टाइप ग्राफ विच इज़ यूज टू इनेबल सिस्टमेटिक मेमोरी ट्रेवर्सल ऑफ द ऑब्जेक्ट डिटेल्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले आप डेटा ऑब्जेक्ट्स की डिटेल लेते हैं। पहले मेरे ख्याल में आपको मैं अगर ग्राफ उसके डायग्राम से समझा दूँ वो ज़्यादा इजी रहेगा, उसके बाद इधर आ जाएंगे हम। अच्छा बेटा, ये हमारे पास है एक उसके जो है डिगर अप्रोच है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से डेटा जो है वो हम एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक डेटा होगा, ठीक है, कुछ डेटा होगा। अब डेटा जो होगा वो मुख्तलिफ फॉर्मेट में हो सकता है। एक डेटा होगा जो कि वेल डिफाइन होगा, जिसमें कर्नल डेटा डेफिनेशंस वगैरह प्रॉपरली होगी, उसको हम सेपरेट करके इधर भेज देंगे। जिसमें प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होगी, जिसको अनोनिमस कहेंगे, उसको हम क्या करेंगे, वो हम फर्दर इस डे में भेज देंगे। इसको हम कहते हैं सिग्नेचर एक्सट्रैक्शन कंपोनेंट। ठीक है, तो हमारे पास डेटा डेफिनेशन वाला डेटा जो है, कर्नल डेफिनेशन वाला डेटा जिसमें प्रॉपर डेफिनेशंस होंगी, डेटा होगा, वो हम भेज देंगे डायरेक्ट इधर डायनामिक मेमोरी को। जो हमारे पास अननोन होगा, जिसके ऊपर लेबल वगैरह नाम वगैरह कुछ नहीं होगा, वो हम भेज देंगे सिग्नेचर एक्सट्रैक्ट को। अब सिग्नेचर एक्सट्रैक्ट क्या करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो डेटा के वैल्यूज हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये किस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके कौन सी डेटा टाइप्स है या किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, वो सारी चीज़ें इसको बता देगा पूल टैग्स को। अब पूल टैग क्या करेगा, ये 4 बाइट का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। ये क्या करेगा, हर डेटा टाइप को जो है ना उसको लेबल कर देगा। ठीक है, उसके ऊपर लेबल जो है वो ऐड करता जाएगा। जब ये लेबल ऊपर ऐड कर देगा तो ये सारा जो डेटा है लेबल्ड वाला, अब ये डेटा इस फॉर्म में आ जाता है। अब ये डेटा क्या चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या था, स्टैटिक एनालिसिस कंपोनेंट्स था, जहाँ पे ये डेटा आपके पास दो तरह का पड़ा हुआ था। इसमें जो है डेटा वो आ जाता है दूसरे में, जो आपके पास वेल डिफाइंड डेटा होता है, यानी कि जो आपके पास ऑलरेडी इसमें मिक्स था, इसमें खाली जो है आपके पास जो होता है वो डिफाइंड डेटा होता है। ये सारा डेटा यहाँ पे आ जाता है। फिर यहाँ पे आपको जो है ना वो फाइनल जो है वो डेटा हासिल हो जाता है। ठीक है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में, एनालिसिस में। ठीक है, अब हम यही चीज जो है यहाँ पे बेटा वो एक्सप्लेन की तो गई है। सर बात सुनिएगा, जी जी जब बेटा, उस डायग्राम में हमने देखा है कि सिग्नेचर के बाद भी तो वो डायनेमिक में जा रहा है। जी जी, सिग्नेचर में भी आपके इसमें जा रहा है, जी बिल्कुल जी। जा रहा है। इसमें जो है अगर ऑलरेडी किसी के ऊपर टैग लगे होते लेकिन वो विजिबल नहीं थे, तो वो डायरेक्ट इधर भेज देता। अगर जिसके ऊपर टैग नहीं तो इसको भेज देता, वो टैग लगा के इधर भेजता है। ठीक है, अच्छा बस ठीक है। अच्छा पीछे आ जाते बेटा, वो क्लियर है बेटा, पीछे कर लें। जी जी सर, यस सर, क्लियर है। ओके बेटा, जी सर। ओके। अच्छा, वो अब क्या करता है, परफॉर्म करता है ऑफलाइन। आपके पास ये हो गया। उसके बाद देन इट यूज द 4 बाइट पूल मेमोरी टैगिंग स्कीमा, ऊपर टैग वगैरह लगाता है। अनकवर द कर्नल रन टाइम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कर्नल एड्रेस स्पेस, यानी कि उसके ऊपर ऊपर टैग लगता है। अनकवर से मुराद है कि उसके अंदर वाली जो चीज़ है वो बताता है कि ये डेटा बेसिकली किससे बिलोंग करता है। अब इसके एडवांटेजेस प्लस है बेटा, एडवांटेजेस उसके क्या है, ठीक है। एडवांटेजेस, इसके रिजल्ट एक्यूरेट्स होते हैं, लो परफॉर्मेंस ओवरहेड होता है, यानी कि टाइम ये कम लेता है। ठीक है ना, ये यानी कि फास्ट होता है दूसरे अल्फाज में। फास्ट एंड नियरली कंप्लीट कवरेज, और ये तकरीबन हर किस्म के डेटा को जो है ना ये एक्सेस कर लेता है। अब ये जो हमारे पास अप्रोच थी, ये किसके लिए थी, डायनेमिक के लिए। ठीक है, अब हम दूसरी अप्रोच यूज करते हैं, वो हमारे पास है KDD अप्रोच है, कर्नल डेटा डिसएम्बिगुएटर। अब ये क्या करता है, ये स्टैटिक डेटा के पास आ जाए, यानी कि ये डेटा जो स्टैटिक होता है उसके साथ ये प्ले करता है। वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास डेटा यहाँ पे देख ना, ये हमारे पास ये लास्ट में जो है डायनेमिक दे रहा है, ये लास्ट में हमारे पास स्टैटिक डेटा देगा। इनमें ये फर्क है। डिगर यूज द KDD कर्नल इज अ प्रिसाइजली मॉडल ड्रैक्स। अच्छा, इसमें आपके क्या कहता है कि डिगर यूज द KDD, जो यहाँ से जो हमारे पास एक डेटा जो स्टैटिक आता था, स्टार्ट में हमारे पास जो डेटा था, ये वाला जो डेटा हमारे पास आया है, ये KDD से होके आया, फिर इधर जो है वो हमारे पास डायनेमिक आ गया। उसमें हमारे पास जो होता है प्रिसाइज मॉडल्स द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द डेटा स्ट्रक्चर। अगर डेटा स्ट्रक्चर के साथ किसी का डायरेक्ट लिंक है उस डेटा के साथ, वो भी आ जाएगा, और किसी का
इनडायरेक्ट लिंक है यानी दरमियान में कुछ और चीज आ गई है, इनडायरेक्ट लिंक है, तो उसको भी ये कंसिडर करेगा। KDD इज अ स्टैटिक एनालिसिस टूल है जो क्या करता है, ऑपरेट करता है ऑफलाइन ऑन अ OS कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कर्नल है उसको ऑफलाइन पे ये काम करता है। उसके बाद इसका भी थोड़ा पहले आप अगर डायग्राम देख लें वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रह जाएगी, फिर हम बाद में उस स्लाइड की तरफ बेटा डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये बेटा कर्नल का सोर्स डेटा है, ठीक है, जहां पे वो हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है उसकी ये फाइल है, ये उसके क्या करता है, AST करता है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री इसको कहते हैं। यानी कि ये जो डेटा है उसको इस तरीके से नोड के जरिए आपस में इस तरह जोड़ देता है, ठीक है, फिर इस तरीके से हर एक का नोड्स बनाता जाता है, नोड्स बना के यहाँ पे जोड़ के जो डेटा होता है उसके नोड बना देता है। नोड में यानी कि ये किस डेटा से टाइप से बिलोंग करता है, ये किस से बिलोंग करता है, ये फिर भेज देता है इसको पॉइंट टू एनालिटिक्स सिस्टम को, अब ये भेज देता है। अब इस एनालिसिस में क्या होता है कि इसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट आ जाते हैं। एक हमारे पास होता है इंट्रा प्रोसीजरल और एक होता है इंटर प्रोसीजरल। इंट्रा में क्या होता है कि अगर आपके पास डेटा जो है एक दूसरे के साथ वो कंपेयर करता है कि डेटा वो आपस में मुताबिकत रखता है या सिमिलैरिटी है या नहीं है, वो सिमिलैरिटी और उनका जो है 2 ग्रुप बना देता है, उन 2 ग्रुप को फिर वो भेज देता है आगे जो है इंटर में। अब इंटर रिलेशन में वो चेक करता है कि अगर इनमें 2 में अगर सिमिलैरिटी है तो वो किस किस्म की सिमिलैरिटी है, यानी कि ये भी इंट है ये भी इंट। अब ये सपोज है ये इंटीजर है तो वो फ्लोट को भी ये कंसिडर करेगा, इंट में करे दोनों नंबर्स हैं तो वो उसको भेज देगा। अब ये जहाँ पे देखेगा कि ये हमारे पास इंटीजर है और ये हमारे पास फ्लोट है, उन दोनों को वो इस तरीके से वो मजीद जो है वो सेपरेट के इनके आपस में रिलेशनशिप कायम करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी के पास हमारे पास डेटा आ जाता है। मजीद इसकी जो है छान पटक यहाँ पे होती है, यहाँ पे हमारे पास वो डेटा आ गया जिसमें ने कंपैरिजन किया था, यहाँ पे उनमें लेबल वगैरह कर दिया कि ये हमारे पास डेटा इंटीजर है, ये हमारे पास फ्लोट है। जहाँ पे डेटा जो है वो आपके पास स्ट्रिंग को अलग कर देगा, इंटीजर को अलग कर देगा, हर एक चीज़ को अलग अलग कर देगा। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है इनडायरेक्ट रिलेशन ग्राफ में। यहाँ पे जो है वो ग्राफ बनाता है इनडायरेक्टली, यानी कि ये पहले किसके साथ था, दरमियान में क्या चीज़ आई और फिर ये पहुंचा कैसे। और इसके जो है एक तो हमारे पास उसने भेज दिया पॉइंट 2 को भेज दिया और दूसरा इसने भेज दिया डायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन हो रहा था, ये हमारे पास ग्राफ बन के डायरेक्ट आ जाएगा और ये हमारे पास इनडायरेक्ट से जो दरमियान में जो लेयर्स थी उनको क्रॉस करते हुए ये हमारे पास यहाँ तक पहुंच गया। और ये आखिर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो डेटा हमें यहाँ पे हासिल हुए, जो ग्राफ्स हमारे पास आए हैं वो ट्री की फॉर्म में, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये जो डेटा है ये डेटा हमारे पास आ जाएगा ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे आगे जो है रन टाइम के साथ आगे प्रोसेस होगा। क्लियर हुई बेटा बात? हेलो, जी अच्छा सर इंट्रा दोबारा बता दें। जी बेटा, सर इंट्रा दोबारा बता दें। अच्छा मैं बताता हूँ बेटा। अच्छा जी, इंट्रा में हमारे पास था कि हमारे पास जहाँ से जो डेटा आता है ना बेटा, ये कंपेयर करता है कि ये आपके पास नंबर है या फिर स्ट्रिंग डेटा टाइप है या फिर कोई और जेनेरिक डेटा टाइप है, ठीक है। उसको फिर वो करता है, नंबर वाले को अलग कर देगा, स्ट्रिंग वाले को अलग कर देगा। ये क्या करता है, इंटर में क्या करता है, जो नंबर वाले हैं वो डेसिमल वाले हैं या नॉन डेसिमल वाले हैं उनको फिर डिफरेंस करके इधर भेज देता है। फिर ये क्या करता है, ये नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल आता है ये क्या करता है, ये हर एक को अलग अलग जो है ना वो सेपरेट कैटेगरी में रख लेता है। इनमें ये डिफरेंस है। आई बात समझ बेटा? ओके सर, यस सर। ओके बेटा। अच्छा जी, हमारे पास ये था इनका जो ऑपरेशन था AST एंड डिफरेंट, हमारे पास क्या वेरिएबल करता है, प्रोसीजर्स होते हैं, डेफिनेशन होते हैं, प्रोसीजर्स कॉल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास आ जाता है किसमें, इंटर प्रोसीजरल में आ जाता है। उसके बाद इंटर प्रोसीजरल में आ जाता है 2 पॉइंट्स एनालाइज अक्रॉस द डिफरेंट फाइल्स टू परफॉर्म्स द होल प्रोग्राम एनालिसिस, ठीक है, डिफरेंट फाइल्स डिफरेंट उसके जो है डेटा टाइप्स के लिहाज से। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी में आता है, ये आपके पास होता है प्रोसीजर्स होता है डिपेंडेंसी के लिहाज से भी, कि मजीद जो है एक डेटा दूसरे के डेटा के लिहाज से किस तरीके से डिफर कर रहा है, ठीक है। ये एक आ गया आपके पास यूजर जो डिफाइन आ गया, इंट आ गया, फ्लोट आ गया, स्ट्रिंग आ गया, चार आ गया, कोई भी इस तरीके से डेटा है तो वो उस तरीके से वो करता है।
अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे KDD की जो है ये कितना हमारे लिए बेहतर है, कितना ये हमारे लिए एक्यूरेट है। ठीक है, पहले वाला जो हमने किया था उसके लिहाज से ये कितना भी है। The point to analysis algorithm is sound if the point to set of each variable contain all its actual runtime targets। ठीक है, जो रन टाइम है वो वैल्यूज जो है पॉइंट कर रहे हो एग्जैक्ट उस जगह को जहां पर उन्हें जाना होता है। यानी कि अगर इन्हें यहाँ पे जाना तो ऐसा ना हो कि ये जहाँ पे जाके इस पॉइंट पे किसी और पे जगह पे पहुंच जाए। एंड इट इज इम्प्रिसाइज इफ द इनफ्रेड सेट इज लार्जर देन मेमोरी। अगर मेमोरी से उसका सेट ज्यादा है, यानी कि अगर यहाँ पे हमारे पास सपोज 10 एलिमेंट जो है वो स्टोर हो सकते हैं और इसका एलिमेंट का जो है वो सपोज जो है वो आपके पास 15 आ रहा है, तो उसको वो डिस्टर्ब करके वो वापस भेज देगा। वो कहेगा कि इसका डेटा जो है वो नहीं है, फिर वो क्या करेगा, उनके वो कुछ कर देगा, पीस बना देगा, उन पीस को फिर सेपरेट सेपरेट जो है वो भेजेगा। चेक ऑन सी प्रोग्राम्स। ये आगे जो है कुछ स्कीम्स हैं, ये रूल्स हैं। एक हमारे पास है स्पेक 2000 है, दूसरा स्पेक 2006 है, बेंचमार्क सूट्स हैं। तो ये उन रूल्स को जो है वो फॉलो करता है। अचीव्ड अ हाई लेवल प्रिसीजन एंड 100% ऑफ साउंडनेस। उसकी जो हेल्थ है, जो उसका जो रिजल्ट है वो 100% एक्यूरेट होता है। और 96, अब हमने देखा था एक हमारे पास साउंडनेस और दूसरा प्रिसीजन था, तकरीबन इसकी प्रिसीजन 96% होती है, यानी कि काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि बेहतर होती है। और ये विंडोज़ के साथ काम करता है, विंडोज़ विस्टा और विंडोज़ रिसर्च कर्नल, WRK बेटा आपके पास ये यहाँ पे देखो ना बेटा, विंडोज रिसर्च कर्नल के साथ करता है। एक तो ये करता है विस्टा के साथ और दूसरा रिसर्च कर्नल के साथ है, और तीसरा जो आपके पास है ये लिनक्स के साथ काम करता है। और उसका वर्जन कौन सा आपके पास है, 0.3.0.22। ये जो आपके पास KDD की अप्रोच है ना बेटा, ये किन किन के साथ जो होती है वो लागू होती है, वो उन दोनों के साथ जो है, एक आपके पास ये विंडो विस्टा और ये आपके पास जो है रिसर्च कर्नल है, और तीसरा जो आपके पास है कर्नल, लिनक्स कर्नल के साथ जो है उसका वर्जन 3.0.22 के साथ ये अप्रोच करता है। डिगर अप्रोच वही चीज़ है बेटा, अगेन जो हमने अभी जो है उसमें किया था कि ये आपके पास क्या होता है कि ये डेटा कहाँ से लेता है, KDD से डेटा लेता है। उसके बाद क्या करता है कि डेटा को एलोकेट करता है ब्लॉक की फॉर्म में, फिर आगे उसके टैगिंग करता है, टैगिंग पे 4 बाइट जो उसका टैग का सिस्टम है उसको करता है, फिर उसके बाद जो होता है उनको अनकवर करके आगे भेज देता है। डायनामिक मेमोरी में क्या होता है, एक्सट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट डिटेल्स फ्रॉम द पूल टैग, इट गेट्स द पूल ब्लॉक, स्टार्ट्स मेमोरी एड्रेसेस। उनका क्या होता है बेसिकली कि वो उनके जो डेटा होता है उनके ऊपर टैग लगे होते हैं, उसके बिना पर उनको वो पहचानता है कि ये डेटा कहाँ से आ रहा है, इनमें एनोनिमस डेटा है या नहीं है। अगर एनोनिमस है तो उसको सेपरेट कर देगा, और अगर उसके रेलिवेंट है तो वो उस पर वो वर्क करेगा। उसके बाद है हमारे पास एनालाइजिंग कर्नल थ्रू डिगर गिव्स। अब जब हम इस्तेमाल करते हैं डिगर की अप्रोच, तो उससे हमें क्या मिलता है, क्या हासिल होता है, ये हमें क्या करता है, डिसएम्बिगुएट द पॉइंट टू रिलेशन बिटवीन डेटा स्ट्रक्चर। ये क्या करता है कि हमारे पास एम्बिगुइटी एक लफ्ज आपने पढ़ा होगा, ये होता है बेटा गैर वाजे, क्लियर ना होता है, अनक्लियर आप कह सकते हैं। जब इसके साथ अगर आपका डिस लग जाए तो ये आपके पास हो जाता है वाजे और क्लियर। ठीक है, तो ये क्या करता है, वो रिलेशन जो होता है स्ट्रक्चर के दरमियान, उनके जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे उन्होंने उसको लेबल लगा दिया, उसको क्लियर कर दिया, तो वो आपके पास क्या होता है, डिसएम्बिगुएट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ऑल विदाउट एनी प्रियर नॉलेज ऑफ OS कर्नल डेटा लोड, यानी कि हमें डेटा की जरूरत नहीं पड़ती, उस डेटा के नॉलेज के बगैर कि वो किससे बिलोंग करता है, उसके बगैर ही ये जो हम इसको डिसएम्बिगुएट कर लेते हैं। रोबस्ट एंड क्वाइट स्मॉल सिग्नेचर साइज टू अनकवर रन टाइम ऑब्जेक्ट्स। अब इसका क्या मतलब है, एफिशिएंट होता है, सिग्नेचर साइज यानी कि उसके स्मॉल, उसके जो होते हैं इतने बड़े लेबल नहीं लगाता, छोटे छोटे लेबल उसको एडजस्ट करता है ताकि वो इजीली जो है वो उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाए जब वो रन टाइम में आए।
परफॉर्मेंस उनकी जो है वो बेहतर हो जाती है। ज़ाहिर है जब आपका ऑब्जेक्ट्स आपको पता हो कि ये ऑब्जेक्ट किससे बिलोंग करता है, ये ऑब्जेक्ट किससे बिलोंग करता है, तो उसको रन टाइम करना, जो उसको एग्जीक्यूट करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। बजाय इसके, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको देखें यहाँ पे आपके पास है, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं मिक्स होके पड़े हुए हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट्स है ये सही नहीं है, बाकी ऑब्जेक्ट ये सही हैं, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ये सही नहीं है। अब जब आपको कहीं पे ये ऑब्जेक्ट्स भेजने होंगे तो आप क्या करेंगे, पहले इनको आप देखेंगे, उनको देखने के बाद जो है आप उनको सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद जो भेजने होंगे वो। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई हो कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट उठा के चुप करके आप फेंक देंगे, तो इसमें वही कहता है कि इसकी परफॉर्मेंस इस लिहाज से इन्हेंस हो जाती है, बेहतर हो जाती है। एबल टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल क्रिटिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ कर्नल, जब उसमें जो है पहले से वो सेपरेट कर लेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिटिकल है या नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ कर्नल, कर्नल को हम किस तरीके से जो है महफूज बनाते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो है हमारे जेनेरिक पॉइंटर्स हैं उनको हमें जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए। कैसे, इसमें एक तो माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ आपको फैसिलिटी दी हुई है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया हुआ है कि एक पैच गार्ड के नाम से एक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की, एक टूल दिया है जो क्या करता है, ब्लॉक करता है, विच ब्लॉक्स द कर्नल मोड्स ड्राइवर्स फ्रॉम द अल्टरिंग सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ द विंडोज कर्नल। अगर विंडोज कर्नल के अंदर जो है वो ड्राइवर्स का डेटा पड़ा हुआ है तो उनमें किसी किस्म की वो चेंजेस नहीं होने देता। वो चेंज मतलब जो उसके प्री डिफाइंड डेटा है, जो उसके जो ऑलरेडी डेटा उसके साथ अटैच्ड है वही रहेगा, उसको वो अगर आप अल्टर करेंगे तो उसको वो अलाउ नहीं करेगा, इस चीज़ की वो एक्सेस नहीं देता। अब यूँ समझने के ये सारी खाली रीड ओनली होते हैं, ये इस पर आप किसी किस्म की राइटिंग नहीं कर सकते, ये जो आपको देता है पैच कार्ड। उसके बाद हमारे पास एक, हमने रूट किट लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस की थी कि मैनेज द circumvent this protection as well by altering the machine MBR, ठीक है। ये आपके पास होता है बेटा बफर रजिस्टर होता है, जो कि वैल्यूज को जो है वो चलाता है रन करने के लिए, सो दैट इट कैन इंटरसेप्ट विंडोज स्टार्टअप रूटीन, ठीक है। विंडो जब आपकी स्टार्ट हो रही होगी उस वक्त थोड़ी सी रूटीन के लिहाज से ये थोड़ा सा कर सकता है, लेकिन वो भी इतना ज्यादा नहीं होता। ये जो पैच गार्ड है ये काफी जो है आपको हेल्पफुल होता है। वन अप्रोच इज यूज्ड ऑब्जेक्ट पार्टीशनिंग, ऑब्जेक्ट्स को आप क्या कर लें, उसके जो है ना कुछ हिस्से बना लें, टू प्रोटेक्ट द कर्नल डेटा स्ट्रक्चर। यूज सेंट्री, अब यहाँ पे सेंट्री आपके पास, हम पूरी डिटेल इसके पास पढ़ेंगे। ये सेंट्री का मतलब होता है मुहाफिज या उसकी हिफाजत करने वाला, गार्ड टाइप का कह लें। दैट क्रिएट एक्सेस कंट्रोल प्रोटेक्शन फॉर सिक्योरिटी क्रिटिकल, आपके पास जो कर्नल है उसके लिहाज से। इसमें हमारे पास जो होता है वो वर्चुअल मशीन का जो होता है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। ये आपके पास वर्चुअल बॉक्स हो गया या VMware हो गया, इस तरीके से जो होती हैं उनका कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसकी आगे डिटेल हमारे पास है जिसमें हमारे पास डायग्राम में हर चीज़ इसकी एक्सप्लेन की गई है। ये देखें, ये हमारे पास है सेंट्री आर्किटेक्चर्स है, जिसमें हमारे पास ये एक सिक्योरिटी वर्चुअल मशीन है जहाँ पे ये सेंट्री के जो है वो, आपकी बेटे मैं अटेंडेंस लगा लूँ। सर अटेंडेंस मार्क कर ली हुई है मैंने वैसे। पता है क्या है, अटेंडेंस आपने तो मार्क कर ली, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये उधर भेजनी होती है ना बेटा। जी आपको पता है आपका हेड ऑफिस भी आपका जो है वो सारी चीज़ें वॉच कर रहा होता है। जी जी तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये मतलब हम नाम के लिहाज से अगर हम करेंगे तो वो फिर प्रॉब्लम, हमारे पास प्रूफ हो ना एक कि हमारे पास ये है। ठीक 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 आपके ये मतलब इसमें सारी चीज़ें जो है वो अटेंडेंस के साथ ही हो रही हैं। ठीक है सर। सिर्फ एक सेकंड मेरा मुझे दीजिएगा ज़रा। सिंगल होता तो फिर तो इतना मसला नहीं आना था।
अच्छा, यहाँ पे बेटा हम थे, तो हमारे पास जो है बेटा सिक्योरिटी वर्चुअल मशीन है बेटा। इसमें जो है हमारे पास जो सेंट्री कंट्रोलर्स होते हैं, यानी वो गार्ड्स होते हैं, वो हर चीज़ को देख रहे होते हैं। यहाँ से हमारे पास जो होता है वो डेटा हमारे पास होता है। आपको मैंने बताया था हमारे पास रिंग्स हमने देखे थे शुरू में बेटा, इस तरीके से हमारे पास 4 रिंग्स हैं। इनका जो है जी ज़्यादा काम नहीं होता। हाँ ये जी हमारे पास बेटा एक ये होता है जहाँ पे कर्नल होता है, और यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन होते हैं ऊपर, और नीचे इसके नीचे होता है हमारे पास जो होता है ओएस होता है इसके अंदर। अब ये देखें हमारे पास ऊपर जो है यूजर स्पेस बताई गई, यानी कि आपके पास ओएस और एप्लीकेशन, और नीचे जो है ये कर्नल के बारे में बताया गया। ठीक है, अब कर्नल के ऊपर जो है, क्योंकि हम कर्नल की सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, तो उसके लिहाज से बेटा हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास है बेटा ये डेटा स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये इनसिक्योर डेटा होता है और ये हमारे पास सिक्योर्ड होता है। ठीक है, अब इस सिक्योर डेटा को, यहाँ पे जो डेटा आता है इसको पहले हम इधर भेजते हैं। ये थोड़ा समझिएगा बेटा, इसको हम पहले इधर भेजते हैं। अगर हमारे पास इनसिक्योर डेटा, सिक्योर होगा तो डायरेक्ट इधर जाए, इनसिक्योर होगा तो वो इधर आ जाएगा। यहाँ से बेटा जाएगा यहाँ पे जेन के पास, इन्फोर्सर। अब इसका जो राब्ता होता है ये इस डायरेक्ट कंट्रोलर के साथ होता है। इसमें भी आपके पास 2 कैटेगरीज आती हैं, उसकी एग्जीक्यूशन हिस्ट्री को ये रखता है, और इंस्ट्रक्शन जो होता है उसको रखता है, हिदायत को जो उसके पास एग्जीक्यूट हो रही है उसको, ये दोनों चीज़ों को इसको रखता है। फिर इसका जो डेटा है ये जाता है सेंट्री के पास। सेंट्री वहाँ पे क्या करता है कि उसको जो है वो अलग अलग करता है, जो आपके पास सिक्योर्ड होता है, जो नॉन सिक्योर्ड होता है उसको सिक्योर करता है। एक यहाँ से डेटा आता है, फिर यहाँ से डेटा सिक्योर होकर वापस आ जाता है, वापस आने के बाद यहाँ पे चला जाता है, फिर यहाँ से आगे चला जाता है डेटा इधर सिक्योर को, और सिक्योर को इस तरीके से आप, और फिर आगे यूजर यूज करता है। अब ये एक तो इधर भेजता है, एक इसके साथ भेजता है, जो उसके साथ जो है वो पॉलिसीज वगैरह चेक करने के लिए भेजता है कि हमारा जो डेटा आता है वो किस पॉलिसी के अंडर जो है वो काम कर रहा है। क्योंकि जो भी डेटा वहाँ पे बनाते हैं तो उसके कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। एक तो ये इधर भेज देता है, दूसरा एक इधर भेजता है। यहाँ पे वो पॉलिसीज अंडर डिस्कशन होती हैं कि वो डेटा उस पॉलिसीज को वायलेट तो नहीं कर रहा। अगर वो वायलेट कर रहा है तो वो इसको भेज जाता है ऐसे, यहाँ पे वो उसको एक्यूरेट करता है, एक्यूरेट करके फिर ये यहाँ भेज देता है वापस, वापस आके फिर ये इधर चला जाता है, इधर से फिर दोबारा इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वर्चुअल मशीन का जो है मैकेनिज्म काम करता है। सारा काम जो हमारे पास होता है ये सेंट्री का होता है। सेंट्री कंट्रोलर वो क्या करता है, आपको पहले बताया कि एक निगरान का काम करता है। वो चेक करता है कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है उसमें पॉलिसीज को वायलेट कर रहा है या वैसे उसके में जो है सिक्योर नहीं है। अगर पॉलिसी को वायलेट करता है तो वो इधर आ जाता है, वो फिर यहाँ पे चला जाता है, उसकी वो करेक्शन करके वापस भेज देता है और फिर ये इधर चला जाता है। और जो दूसरा होता है हमारे पास डेटा जो पॉलिसीज के अलावा कोई वायलेशन कर रहा होता है तो उसकी बेस के करेक्शन करके यहाँ पे आ जाता है, फिर ये वापस इधर चला जाता है और ये सिक्योर हो जाता है। ये ओरिजिनल डेटा आता है, फिर इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है जब तक कि ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती। ये चीज़ आपके पास आ गई बेटा, सेंट्री प्रोटेक्ट्स द क्रिटिकल डेटा एंड द इन्फोर्स डेटा एक्सेस restrictions based upon the origins of the access within the code of the kernels and its modules or the drivers हो सकते हैं या उसके modules हो सकते हैं, उनको restrict करता है। जो बताया जो नॉन आपके पास डेटा होता है, नॉन सिक्योर होता है, उसको बेटा फिर उसकी अप्रोच नहीं करने देता, या उसको वो फाल्सीफाई कर देता है। वो जो ऑब्जेक्ट्स होता है उसको वो सेपरेट कर लेता है। The malicious code and the modifies privileges by the directly written to the memory is in a loaded modules and not in the core kernel code. So Sentry will prevent the write. ठीक है, वो जो आपके पास malicious होता है, anonymous डेटा होता है, उसको वो अलाउ नहीं करता कि वो आपका जो ओरिजिनल कोड है उसके अंदर जाके वो बैठ जाए या उसको वो अल्टर कर सके। Kernel memory access protect data structure from DCOM. DCOM होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, या डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट ऑब्जेक्ट
मॉडल, ये हमारे पास होता है कि उसको जो है आपके पास जो डेटा आपके पास कंपोनेंट्स की फॉर्म में होता है, उसको जो है डिवाइड कर देते हैं, उसको क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। सेंट्री डिजाइन्स यूजेस द हाइपरविजन, हाइपरवाइजर या आप कह सकते हैं, या पहले अभी मैं गार्ड का या सुपरवाइजर कह रहे हैं, टू रिमेन द आइसोलेटेड फ्रॉम द अनट्रस्टेड कर्नल। वो वैसे भी उसका सेटअप टोटल जो होता है वो सेपरेट होता है, कर्नल जहाँ पे वो लाई करता है वो यहाँ पे होता है, और वो उनको सबको वॉच कर रहा होता है कि ये काम क्या कैसे कर रहे हैं। अगर उनमें से जो गलत है तो वो यहाँ पे उसको आइसोलेट कर देता है। टू कीप ओवरहेड लो, ओवरहेड लो से मुराद है यानी कि फास्ट करना, टाइम कम कंज्यूम करना। सेंट्री यूजेस द मेमोरी पार्टीशन टू ले आउट सेंसिटिव डेटा एंड सेपरेट मेमोरी पेजेस एंड द प्रोटेक्ट दोज पेजेस यूजिंग द हाइपरविजन, कि उनको जो है वो क्या कर देता है, जो आपके पास ऑलरेडी सिक्योर्ड होता है वो इसके प्रोसेस से गुजरते ही नहीं, उनको वैसे ही वो सेपरेट रख देता है। द पॉलिसी इन्फोर्सर mediates attempts to write the protects data from the use and policy to determine when the right should be the permitted। ठीक है, यानी कि वो पॉलिसी के अंदर जो ऑलरेडी आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या उसको फॉलो कर रहा है, क्या उसको वो अलाउ है या नहीं है। इसकी वर्किंग क्या होती है सेंट्री की? आइडेंटिफाई द सिक्योरिटी क्रिटिकल मेंबर्स, एक्टिवेशन ऑफ द मीडिएटेड एक्सेस, इंस्ट्रक्शंस, एमुलेशंस, सिक्योर एग्जीक्यूशन हिस्ट्री, एक्सट्रैक्शन। यानी कि ये आपके लिहाज से 4 पॉइंट्स जो इसके होते हैं वो काम करते हैं। मीडिएटर्स जो दरमियान में आपके पास जो पॉलिसीज वाले होते हैं उनके दरमियान, उनके लिहाज से ये बात कर रहे हैं कि उसको एक्सेस किस तरीके से उसने देनी है। इंस्ट्रक्शन एमुलेशन, इंस्ट्रक्शंस आपके पास पड़ी हुई हैं उसको किस तरीके से रन करना है। सिक्योर द एग्जीक्यूशन हिस्ट्री, एक्सट्रैक्शंस, और उसकी जो हिस्ट्री होती है उसको भी सिक्योर करना है। हिस्ट्री से मुराद है कि ऐसा ना हो कि डेटा वो पहले रन हो चुका और उसको दोबारा वो हिस्ट्री उसके रेज करके दोबारा वो रीरन करने पे आए। एवोल्यूशन ऑफ सेंट्री, इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। लो परफॉर्मेंस ओवरहेड, फास्ट होता है। मोर परफॉर्मेंस व्हेन बी अचीव्ड बाय द मेमोरी लेआउट ऑप्टिमाइजेशन। फॉल्स पॉजिटिव एनालिसिस पे होता है। फॉल्स पॉजिटिव यानी कि जो अगर चीज़ बेसिकली नेगेटिव है उसके लिहाज से, देयर वर नो इंस्टेंस व्हेन सिक्योरिटी क्रिटिकल कर्नल डेटा प्रोटेक्टेड बाय सेंट्री वाज डायरेक्टली मॉडिफाइड बाय द बिगिन ड्राइवर्स। नो इंस्टेंस, जब वो आपके पास सिक्योरिटी क्रिटिकल कर्नल डेटा प्रोटेक्टेड, जब इसको कर्नल आपके जो है प्रोटेक्टेड सेंट्री के जरिए हो जाते हैं तो फिर ऐसी बाद में कोई चीज़ नहीं रह जाती जो कि आगे हार्मफुल है। सेंट्री प्रोवाइडेड तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 100% डिटेक्शन रेट ऑफ KDM रूट गेट। यहाँ पे KDM देखते हैं, 100% ये डिटेक्शन देता है। KDM हमारे पास क्या होता है बेटा? DKOM, DCOM। सर मीटिंग एंड होने लगी है। बस ये आखिरी है मेरे ख्याल से। DCOM होता है बेटा डायरेक्ट कर्नल ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन।